पत्नियों के बाद भी हनुमान जी क्यों कहलाते हैं बाल ब्रह्मचारी? हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, लेकिन कई ग्रंथों एवं पौराणिक कथाओं में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी ने 3 विवाह किए थे। ऐसे में फिर कैसे हनुमान जी ब्रह्मचारी कहलाए जानते हैं? इस बारे में हनुमान जी की 3 पत्नियों के बारे में हनुमान जी को हिंदू धर्म में बाल ब्रह्मचारी माना गया है। रामायण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी ने अपना जीवन राम भक्ति के लिए समर्पित किया है। वहीं कुछ ग्रंथों में यह भी बात सामने आई है कि हनुमान जी विवाहित थे। हनुमान जी ने 3 शादियां की थी। कौन थी हनुमान जी की पत्नियां? हनुमान जी की पहली पत्नी थी सुवर्चला, जो सूर्य देव की पुत्री थी। हनुमान जी की दूसरी पत्नी थी अनंगकुसुमा, जो वरुण देव की पुत्री थी। हनुमान जी की तीसरी पत्नी थी सत्यवती, जो रावण की पुत्री थी। कैसे हुआ था हनुमान जी का विवाह? पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी के गुरु सूर्य देव सूर्य को मजबूत करने के उपाय थे। सूर्य देव ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों का ज्ञान दिया था। हालांकि नवनिधियां सिखाने में सूर्य देव को कठिनाइयां आने लगी। नवनिधियां सीखने के लिए हनुमान जी का विवाहित होना जरूरी था। ऐसे में सूर्य देव ने अपने तेज से एक कन्या को प्रकट किया। उस कन्या से हनुमान जी ने विवाह किया और बचा ज्ञान प्राप्त किया। हनुमान जी ने विवाह के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन किया। वहीं देवी सुवर्चला घोर तप के बाद सूर्य ऊर्जा में ही समा गईं। ठीक ऐसे ही हनुमान जी के अन्य विवाह भी विद्या प्राप्ति के लिए हुए थे। पत्नी और ससुर का नाम क्यों कहलाते हैं हनुमान जी ब्रह्मचारी? तीनों विवाह के बाद भी हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली मंत्र ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। वहीं हनुमान जी की तीनों पत्नियां तप कर विलीन हो गईं। यही कारण है कि हनुमान जी विवाह के बाद भी ब्रह्मचारी कहलाते हैं। हालांकि हनुमान जी के विवाह के बारे में रामायण में कुछ भी उल्लेखित नहीं। मगर हनुमान जी को उनकी पत्नी के साथ तेलंगाना में पूजा जाता है। तीनों पत्नियों के साथ स्थापित हैं। यहाँ तक कि उनके पुत्र मकरध्वज की प्रतिमा भी इस मंदिर में मौजूद है। हनुमान जी की पत्नियों के बारे में यह थी संपूर्ण दिलचस्प जानकारी। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे।